नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। आज का प्रैक्टिस सेट आधारित है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन। इसके साथ साथ में दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में कला और स्थापत्य और दिल्ली सल्तनत में जो साहित्य अर्थात जो दिल्ली सल्तनत काल में जो साहित्य किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन यहाँ पे हमने लिया है दोस्तों। शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। चाहे आप TGT, PGT, PCS, IAS कोई भी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अगर आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लाम नहीं माना है। क्यों? तो जो बर्नी है दोस्तों, जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके द्वारा इस्लाम अर्थात उनके द्वारा जो भारत में शासन किया गया है उसे इस्लामी शासन नहीं माना है। तो क्यों नहीं माना है? ए है ऑप्शन, अधिकतर इस आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। बी है दोस्तों, मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। सी है, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के कानून भी बनाए थे दोस्तों। डी है, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका अब आपको पता ही चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। क्या? ए है। अधिकतर आबादी जो थी, क्या जो दिल्ली सल्तनत काल में जो अधिकतर आबादी थी वो हिंदू थी दोस्तों, लेकिन जो शासन कर रहा था वो मुस्लिम, जिसके कारण हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम के व्यक्तियों को नहीं मानते थे। ठीक है। और बाकी जो है दोस्तों, बाकी जैसे धर्म स्वतंत्रता भी दी गई थी, तो यह भी बात सही है, थोड़ा बहुत दी गई थी, सबके काल में नहीं, कुछ ही लोगों के काल में दी गई थी। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के काल में धार्मिक स्वतंत्रता हमें थोड़ा सा बहुत देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, ये UPPCS 1991 एक क्वेश्चन प्री में आया था। कह रहा है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ए है तुर्क, बी है मंगोल, सी है तातर, डी है अरब। तो सल्तनत काल के अधिकांश जो अमीर और सुल्तान होते थे दोस्तों वो तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों, अगर सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था तो अरबियों ने आक्रमण किया, फिर उसके बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। क्या तुर्कों ने आक्रमण किया? महमूद गजनबी दोस्तों, जो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, तो यह वह क्या था? वह एक तुर्क था। उसके बाद मोहम्मद गोरी आता था, मोहम्मद गोरी आता है, वो मोहम्मद गोरी भी क्या था? एक तुर्क था दोस्तों। ठीक है। तो तुर्कों ने शासन किया था किस पे? दिल्ली सल्तनत काल में तुर्कों ने शासन किया था। ठीक है। और जो अमीर किसे कहा जाता था दोस्तों? जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर जो व्यक्ति तैनात होता था कोई भी सल्तनत काल में, उसे अमीर कहा जाता था। ठीक है। और जो सुल्तान है दोस्तों दिल्ली सल्तनत में, ये प्रशासन का प्रधान होता है। कौन? दिल्ली सुल्तान दोस्तों। न्याय का भी प्रधान कौन रहता है दिल्ली सल्तनत में? तो सुल्तान ही रहता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है दोस्तों? सुमेलित है। 4 ऑप्शन है। ए है, कह रहा है, अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आप बढ़िया से याद कर ले जा रहे हैं तो 4 यानी कि 8 क्वेश्चन मिनिमम आपको कम से कम याद रहेंगे। ठीक है। अगर ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर अब इसे अच्छे तरीके से अपने दिमाग में छाप ले जा रहे हैं तो आपको 8 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन हल करने में मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ए है, दीवाने बंदगान, इसको किसने शुरू किया था? फिरोज तुगलक, ऐसा बता रहा है। बी है, दीवाने मुक्त खराज, इसके सामने बलबन दिया है। इसके साथ और तीसरा है दोस्तों सी, दीवाने अमीर कोही। क्या? दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही एक ही बात है दोस्तों। इसके सामने दिया है अलाउद्दीन खिलजी। और दीवाने अर्ज डी है, इसके सामने दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। ये IAS 2000 में क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों खैरात ए, दीवाने बंदगान किसने शुरू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने चालू किया था। और इसके बाद दीवाने खैरात दोस्तों, दीवाने खैरात और दीवाने इमारत, ये तीनों जो विभाग है किसने चालू किया था? तो फिरोज तुगलक ने चालू किया था। अब बात कर लेते हैं बी ऑप्शन, दीवाने मुक्त खराज। तो इसको किसने चालू किया था? इसको दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। दीवाने मुक्त खराज जो है दोस्तों, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। और दीवाने या सराय ए अदल, क्या? सराय ए अदल जो बाजार नियंत्रण से संबंधित है, उसको भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किया था।
और अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाया। उस भूमि के पैमाइश को क्या कहा? वफा ए बिस्वा। ठीक है, वफा ए बिस्वा नाम से भूमि की पैमाइश कौन करवाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करते हैं सी ऑप्शन जो है दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया था। ये कृषि विभाग से संबंधित है। और यहाँ पे जो दोस्तों दीवाने मुक्त खराज जो है ये किससे संबंधित है? तो भू राजस्व की वसूली में जो भ्रष्टाचारी उस समय भ्रष्टाचार उत्पन्न था उसी को समाप्त करने के लिए दीवाने मुक्त खराज नामक विभाग का स्थापना किया जाता है। अगला है ऑप्शन डी जो है दोस्तों दीवाने अर्ज। इसको किसने शुरू किया था? दीवाने अर्ज को बलबन ने शुरू किया था। क्या बलबन ने शुरू किया था? यह एक सैन्य विभाग था। क्या? सैन्य विभाग। इसको क्यों जरूरत पड़ा सैन्य विभाग का स्थापना करने के लिए? क्योंकि उसके पहले इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक महत्वपूर्ण ग्रुप बनाया था जिसे चहलगानी कहा जाता था। उनका प्रभाव अधिक बढ़ गया था। उसको समाप्त करने के लिए दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने सैन्य विभाग को अलग कर दिया। ठीक है, सैन्य विभाग को अलग कर दिया जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। जो ये सब चीज़ें ये सब शब्द हैं दोस्तों, जैसे दीवाने बंदगान, दीवाने मुक्त खराज, दीवाने अमीर कोही, दीवाने अर्ज, ये सभी दोस्तों फारसी भाषा में है। क्या? फारसी भाषा में है। इनका हिंदी में अलग अनुवाद निकलता है। ठीक है, जैसे हिंदी में सैनिक कहते हैं तो सैनिक जो है इसे फारसी में सैनिक को क्या कहते हैं? अर्ज कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में कृषि कहते हैं दोस्तों, और फारसी भाषा में कोही कहा जाता है। तो ये कोही मतलब कृषि होता है फारसी भाषा में। इसी तरीके से इंग्लिश में अगर बात करते हैं कृषि दोस्तों तो फार्मर इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ हिंदी में क्या निकलेगा? कृषि। तो ये सब जो वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जितने भी ये शब्द हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में फारसी भाषा का उपयोग किया गया था। क्या? फारसी भाषा राजकीय भाषा थी दिल्ली सल्तनत में, जिसके कारण ये सब फारसी भाषा में वर्ड लिखे गए हैं। ठीक है, और इनका मतलब अलग अलग निकलता है। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये भी उसी से संबंधित है, विभाग से ही संबंधित, प्रशासनीय विभाग से संबंधित है। तो क्वेश्चन कह रहा है, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था इस लेक्चर में, इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों प्रशासन से संबंधित और साहित्य और कला से संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये भी किससे संबंधित है? तो विभाग से या प्रशासन से ही संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा है। एग्जाम में जब आप जाएंगे दोस्तों वहां पे गलती बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर रहता है और तेजी से पढ़ लेते हैं और लिखा जैसे है कौन सा एक युग्म सुमेलित है पढ़ लेते हैं, जबकि नहीं देखेंगे ही नहीं दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण वो गलत क्वेश्चन मार के चले आते हैं। तो इसमें ए क्या है? दीवाने मुक्त खराज। इसको किसने इसके सामने दिया है सही सुमेलित दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी दिया है। बी में दिया है दीवाने अमीर कोही, इसके सामने दिया है मोहम्मद तुगलक। और सी में दिया है दीवाने खैरात, इसके सामने दिया है फिरोज तुगलक। डी में दिया है दीवाने रियासत और इसके सामने दिया है दोस्तों बलबन। ये 2008 में क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में, तब यूपीपीसीएस में मेंस में भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते थे। तो ये मेंस के बहुविकल्पीय एक दो पेपर होता था मेंस में दोस्तों, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं, इसमें पहला सुमेलित देख लेते हैं कि नहीं। दीवाने मुक्त खराज, क्या मुक्त खराज, तो इसे किसने चालू किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किया था। ठीक है, तो ये बात सही है। दीवाने मुक्त खराज जो है दोस्तों ये विभाग किससे संबंधित है? तो दीवाने मुक्त खराज जो है दोस्तों भू राजस्व विभाग में वसूली के लिए जो भ्रष्टाचार उस समय व्याप्त था उसी को समाप्त करने के लिए दीवाने मुक्त खराज नामक विभाग का किसने स्थापना किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अब दूसरे बात कर लेते हैं दीवाने अमीर कोही। क्या दोस्तों? दीवाने अमीर कोही, तो जो इसके सामने दिया है मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दीवाने कोही जो है दोस्तों या दीवाने अमीर कोही, तो इसे किसने चालू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इस विभाग की स्थापना की थी। और ये विभाग किससे संबंधित था? तो ये विभाग कृषि से संबंधित था। क्या? कृषि से संबंधित था। और यही विभाग दोस्तों तवाक ऋण, क्या तवाक ऋण या खंदक ऋण दोस्तों, ये यही विभाग देता था। और तीसरा है दोस्तों दीवाने खैरात, इसको किसने चालू किया था? फिरोज तुगलक। तो ये भी दोस्तों सही सुमेलित है, ये भी ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, दीवाने खैरात जो विभाग है किससे संबंधित है? तो गरीब इस्लामी जो
इस्लाम धर्म में दोस्तों जो गरीब व्यक्ति होते थे उन्हीं को खैरात के रूप में या मुफ्त के रूप में दोस्तों कुछ धन प्रोवाइड किया जाता था। जैसे आधुनिक युग में पेंशन दिया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता था, खैरात कहा जाता था। तो उसके लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, उस विभाग का दीवाने खैरात। तो किसने चालू किया था दीवाने खैरात? फिरोज तुगलक ने चालू किया था। दीवाने रियासत, यही दोस्तों गलत है क्या, दीवाने रियासत जो है ये गलत है। ठीक है, अगर इसमें चारों ऑप्शन आप नहीं जान रहे हैं दोस्तों तो पक्का है क्वेश्चन आप गलत ही मार कर आएंगे। तो इसलिए आप याद रखिए दीवाने रियासत यही गलत है दोस्तों। इसको किसने चालू किया था? दीवाने रियासत को अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था दोस्तों। ठीक है, तो किसने चालू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। ये दीवाने रियासत दोस्तों किस विभाग से संबंधित है? तो ये बाजार नियंत्रण से संबंधित है। क्या? बाजार नियंत्रण से संबंधित है दीवाने रियासत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों। हाँ, क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट एवं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें अर्थात मिलाएं तथा एवं दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। चार ऑप्शन है दोस्तों। सूची फर्स्ट में क्या दिया है? सूची फर्स्ट में विभाग दिया है, सूची सेकंड में उसका क्षेत्र दिया है अर्थात वो विभाग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत में फारसी भाषा का उपयोग होता था। जैसे दीवाने अर्ज जो है दोस्तों फारसी भाषा में है। क्या? दीवाने अर्ज ये फारसी भाषा में है। तो ए में दिया है क्या दोस्तों? दीवाने अर्ज। तो एक सही सुमेलित किससे करता है? दीवाने अर्ज जो है दोस्तों, दीवाने अर्ज ये संबंधित है सेना विभाग से संबंधित है। ठीक है, दीवाने रिसालत जो है संबंधित दोस्तों। और बात करते हैं दीवाने रिसालत दोस्तों, ये संबंधित किससे है? दीवाने रिसालत जो है ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। क्या? धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। कौन? दीवाने रिसालत। और दीवाने इंसा जो है संबंधित किससे है दोस्तों? तो दीवाने इंसा जो है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, और दीवाने वजारत ये किससे संबंधित है? या दीवाने विजारत इसे ही कहते हैं, ये वित्त मामलों से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम पहले। तो दीवाने अर्ज सैनिक विभाग से संबंधित है, दीवाने रिसालत जो है धार्मिक से, और दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवाने बिजारत या दीवाने वजारत दोस्तों ये वित्तीय मामलात से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं जो दीवाने बिजारत है। अब बात करते हैं दोस्तों दीवाने वजारत या बिजारत जो है वित्तीय मामलों से संबंधित था। तो इक्ता व्यवस्था में जो भू राजस्व वसूलता था कौन विभाग? दीवाने वजारत या दीवाने बिजारत वसूलता था दोस्तों। तो पहले का चौथा और दूसरे का पहला देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है पहले का चौथा। तो ए में दोस्तों चौथा सही है, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष पहुंचा? ऑप्शन है ए है दोस्तों इलवरी, बी है खिलजी, सी है तुगलक, डी है लोदी। तो किसके काल में दोस्तों दीवाने बिजारत? ठीक है, दीवाने बिजारत जो भू राजस्व वसूलने का कार्य करता था विभाग, तो किसके काल में चरमोत्कर्ष पे पहुंचा? तो देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन जो है। तो दोस्तों इक्ता व्यवस्था किसने चालू किया था? इक्ता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने चालू किया था। अब बात कर लेते हैं पहले इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो है तुगलक, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। तुगलक के काल में ये इसके अर्थात चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है दोस्तों दीवाने बिजारत जो विभाग था। कैसे पहुंचता है तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो वजीर पद होता था, क्या वजीर जो पद होता था दोस्तों वो दीवाने बिजारत का प्रमुख होता था। कौन? जो वजीर होता है वो प्रांत में दोस्तों, केंद्र में नहीं प्रांत में। ठीक है, क्योंकि उस समय सल्तनत काल में भी प्रांतों में बटा था जो शासन काल था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो था वो प्रांतों में बटा था। तो जो प्रांत में दोस्तों सर प्रमुख होता था भू राजस्व वसूलने वाला कार्य या देखता था, वो किसके अंतर्गत था दोस्तों? वजीर के अंतर्गत। तो दीवाने विजारत जो है उसका प्रमुख कौन होता था? वजीर होता था दोस्तों। वही क्या करता था दीवाने विजारत, अर्थात वही भू राजस्व को वसूलता था। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक के काल में दोस्तों। तुगलक काल में मुस्लिम भारतीय विजारत का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या? जो विजारत है अर्थात दीवाने बिजारत पद जो विभाग है दोस्तों वो तुगलक काल में स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कह रहा है 4 ऑप्शन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, राजस्व से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भू उत्पादन क्या भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो कौन भू अर्थात भूमि के उत्पादन पर लगता है? ए है ऑप्शन खराज, बी है खुस्म, सी है उस्र और डी है मुक्तई। तो इसका जो दोस्तों कौन सा करेक्ट आंसर है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन इसमें क्या इसका जो अर्थात भू उत्पादन कर इंगित करता है कौन है? तो इसमें जो एक ही नहीं है दोस्तों, खुस्म। क्या खुस्म? इसका जो ऑप्शन 2 है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा 2, ये क्या है? ये भूमि कर नहीं था, ये भूमि उत्पादन कर नहीं था। ये कौन सा प्रकार का कर था? तो ये दोस्तों युद्ध में लूटे गए युद्ध में लूटे गए माल को खुस्म कहा जाता था, जो 4/5 सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 दोस्तों सुल्तान को दे दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पलट दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 4/5 भाग दोस्तों सुल्तान खुद अपने खजाने में रखवाता था और 1/5 भाग सैनिकों में बांटता था। ठीक है, बाकी खराज, उस्र और मुक्तई, ये जो कर हैं दोस्तों, मुक्तई या घरी या चरी, ये सब जो कर हैं दोस्तों, ये सब कौन से कर हैं? ये सल्तनत कालीन कर हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 3 और 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है दोस्तों दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो इसमें ग्रामीण अधिकारी पूछ रहा है जो सर्वोच्च था दिल्ली सल्तनत में। ए है चौधरी, बी है रावत, सी है मलिक, डी है पटवारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए दोस्तों, 2004 प्री में आया है क्वेश्चन। तो भू राजस्व अर्थात दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण जो अधिकारी होता था उसे चौधरी कहा जाता था। क्या? चौधरी। और जो प्रांत में सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे वजीर कहा जाता था दोस्तों। अभी हम पीछे पढ़े हैं, उसे दीवाने बिजारत के अंतर्गत आता था। दीवाने बिजारत का वो प्रमुख होता था, प्रांत भू राजस्व वसूलने वाला। ठीक है, तो उसे वजीर कहा जाता था जो प्रांत का प्रमुख होता था भू राजस्व में। लेकिन ग्रामीण में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? उसे चौधरी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है सर्व कर। क्या? सर्व जो है, सर्व कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। तो जो सर्व कर है दोस्तों, ये सिंचाई पर लगाया जाता था। किस पे? सिंचाई पर लगाया जाता था। ये फिरोज तुगलक के काल में ये कर लगाया गया था। किसके काल में? सर्वप्रथम अगर बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में सर्व कर लगाया गया था। फिर उसके बाद फिरोज तुगलक ने भी इस कर को दोबारा से लगवाया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार आया दोस्तों। ठीक है, और आगे भी ये पूछा जाता ही रहता है। कह रहा है जवावित का संबंध किससे था? ए है ऑप्शन राज्य कानून से, बी है मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, सी है टकसाल के संबंधित से, सी है और डी है दोस्तों कृषि संबंधित कर से। तो जवावित जो है, तो जो जवाबित है दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस शब्द के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जवाबित जो है तो दिल्ली सल्तनत में, क्या दिल्ली सल्तनत में जो दोस्तों सुल्तान थे वो धर्म के तरफ उनका झुकाव रहता था शासन करने में। ठीक है, जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या? जवाबित। क्या? जवाबित। ठीक है, जवाबित शब्द प्रयोग किया गया है और ये राज्य के कानून से संबंधित है। क्या दोस्तों? ये राज्य के कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हदीस क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। हदीस है एक इस्लामिक कानून, बी है बंदोबस्त कानून, सी है सल्तनत कालीन कर, डी है मनसबदारी कर और डी ई है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो हदीस क्या है? हदीस दोस्तों एक इस्लामी कानून है। क्या? यह एक इस्लामी कानून है हदीस। इसे दिमाग में छाप लीजिए, क्वेश्चन बहुत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में फवाजिल। दोस्तों सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है, 4 ऑप्शन है। अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, सी है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों, क्या सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, और डी है दोस्तों कृषकों से की जाने वाली गैर जबरी वसूली। दोस्तों तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहा जाता था? फवाजिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फवाजिल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है क्या कि दिल्ली सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट में से करें। ठीक है, तो दो मेन रूप से क्या प्रयोग किए जाते थे मुद्राएं, कौन कौन है देख लीजिए। ए है दोस्तों दाम, दूसरा है जीतल, तीसरा है रुपया और चौथा है टंका। तो सल्तनत काल में जो दो प्रमुख मुद्राएं हैं दोस्तों वो कौन कौन थी? जीतल और टंका। इसको किसने चलवाया था जीतल और टंका को? तो जीतल और टंका को संयुक्त रूप से मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। और प्रथम बार टंका किसने चलवाया था? तो किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने दोस्तों। इसे दिमाग में छाप लीजिए। और जो ये टंका है दोस्तों ये चांदी का सिक्का होता था। चांदी के सिक्कों को दिल्ली सल्तनत में टका कहा जाता था। तो 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन इसमें डी दिख रहा है, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन वही है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो 4 ऑप्शन है। अलाउद्दीन खिलजी ए है, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है इल्तुतमिश, डी है बलबन। तो किसने चांदी का सिक्का चलाया था? चांदी का एक सिक्का था जिसका नाम टंका था दोस्तों। क्या टंका था? किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, किसने? इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ठीक है, तो इसमें दोस्तों वो जो ये सिक्के चलाए गए हैं इनके धातु कौन कौन थे? तो वही ऑप्शन पूछ रहा है। ए है कह रहा है चांदी, और ए है चांदी तांबा, बी ऑप्शन है सोना चांदी तांबा, सी ऑप्शन है चांदी जस्ता तांबा और डी ऑप्शन है सोना जस्ता तांबा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों पहले ही बता चुके हैं। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? टंका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टंका कहा जाता था। अब बात करते हैं और ससगनी। क्या ससगनी? तो ये भी दोस्तों एक चांदी का सिक्का था। क्या ये भी ससगनी जो था ये भी एक चांदी का सिक्का था। और तांबा जो है जीतल जो है दोस्तों ये एक तांबा प्रकार का सिक्का था। ठीक है, ये एक तांबा प्रकार का सिक्का है। तो इसे दोस्तों अपने दिमाग में छाप लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक आपको टंका के बारे में पता था ये चांदी सिक्का है, लेकिन ससगनी भी एक चांदी का सिक्का है जिसके किसके काल में? तो ये इल्तुतमिश के बाद के काल में देखने को मिलता है। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दोस्तों टंका और जीतल का अनुपात कितना हो गया था? 1:48 हो गया था। कितना? 1/48 या 1:48 हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अर्थात किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित है दोस्तों? ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या? अलाउद्दीन मसूद शाह दोस्तों इसने अपने सिक्कों में दोस्तों अंतिम खलीफा का नाम अंकित करवाया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन मसूद खां के बाद आगे चल के लोधी वंश समाप्त हो जाता है। लोधी वंश में कोई खलीफा को कोई नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन ये स्थापत्य कला से संबंधित है। क्या दोस्तों? स्थापत्य कला से संबंधित है। कह रहा है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है फिरोज तुगलक। तो अलाई दरवाजा किसने निर्माण करवाया था दोस्तों? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कौशिक ए सिरी नामक भी कौन निर्माण करवाता है? अलाउद्दीन खिलजी ही करवाता है। इसके साथ साथ में हौज खास निर्माण कौन करवाता है? अलाउद्दीन खिलजी ही करवाता है दोस्तों। और इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो इल्तुतमिश के काल में सर्वप्रथम हमें देखने को वैज्ञानिक ढंग से मेहराब का प्रयोग देखने को मिलता है। किसके काल में? इल्तुतमिश के। तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है दोस्तों उसी में ये सब देखने को मिलता है। बलबन का मकबरा स्वयं बलबन ने बनवाया था। फिरोज तुगलक ने जौनपुर फिरोजाबाद और फिरोजापुर दोस्तों ये सब किसने बसाया था? तो फिरोज तुगलक ने बसाया था। अगला क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है सिकंदर लोदी। तो अब यहाँ पे जो कुतुब मीनार है दोस्तों, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार दो है दोस्तों, बख्तियार काकी जो चिश्ती संत थे उस समय, अर्थात 1207 ईस्वी में, वो बख्तियार काकी थे। और ये किसके गुरु थे दोस्तों, या इनका प्रभाव किस पर था? कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। तो उन्हीं के याद में, अर्थात बख्तियार काकी के याद में ही कुतुब मीनार बनाया गया था। तो किसने बनवाया था दोस्तों कुतुब मीनार? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसे। ठीक है, लेकिन कह रहा है 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो 5वीं मंजिल का जो निर्माण है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। क्या किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। अब बात करते हैं कि कुतुब मीनार से कौन कौन व्यक्ति संबंधित है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा बनवाया था किसने? इल्तुतमिश ने, क्योंकि ये पहले ही मर जाता है। फिर उसके बाद एक बार मरम्मत कौन करता है बिजली गिरने के कारण? तो फिरोज शाह तुगलक। ये 3 नाम जो है कुतुब मीनार से संबंधित है। ये दोस्तों कुतुब मीनार 7 मंजिला मकान है, और इसमें जो है 5वीं मंजिल और 5वीं से लेकर 7वीं मंजिल किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको कह रहा है किसमें दोस्तों? तो कालक्रम के अनुसार इसे सजाना है। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए है तुगलकाबाद किला, बी है लोधी गार्डन, सी है कुतुब मीनार, और डी है फतेहपुर सीकरी। तो इसको कालानुक्रमिक क्रम में इसका निर्माण करना है। तो बात करते हैं, सबसे पहले इसमें अगर बात करें तो देखें तो कुतुब मीनार, क्या दोस्तों ये कुतुब मीनार सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन जो 3 है। उसके बाद तुगलकाबाद का किला देखने को मिलता है, और फिर रुका रहा बस, हाँ रुका रहा चुका। हाँ तो दोस्तों तीसरा क्या है? फिर उसके बाद लोधी गार्डन है, फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी है। इसका ऑप्शन 2 अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के, राणा हमीर के, राणा रतन सिंह के, या राणा संग्राम सिंह के? बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया है। तो किसके काल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके काल में बना है दोस्तों? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा है? राणा कुंभा, चित्तौड़ से संबंधित है। ये चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ बनवाया किसने बनवाया है? राणा कुंभा ने बनवाया है। अगला क्वेश्चन, इसको क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। एक ए है दोस्तों, मेहराब की निचली सतह पर कमलकली का झालर जो है किसमें देखने को मिलता है? और बी है ऑप्शन अष्टभुजीय मकबरों का उदय, सी है ऑप्शन स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग, और डी है ऑप्शन दोस्तों झुकी हुई दीवार के साथ विशाल द्वार। तो इसका क्या करते हैं दोस्तों? हम मिलान कर लेते हैं। इसका मिलान कर लेते हैं क्या? इसका हम दोस्तों पहले मिलान कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए का अर्थात मेहराब की निचली सतह पर कलमकरी का झालर किसके काल में देखने को मिलता है? तो खिलजी के काल में दोस्तों। किसके? खिलजी के काल में। और दूसरा है अष्टभुजीय मकबरों का उदय किसके काल में होता है? 8 भुजाओं वाला मकबरा किसके काल में बनाया जाता है? तो ये दोस्तों तुगलक के काल में बनाया जाता है। और तीसरा है स्तंभों में बोधिगोई जो है दोस्तों वो किसके काल में प्रयोग हुआ है? विजयनगर साम्राज्य के काल में प्रयोग हुआ है। और झुकी हुई दीवार के साथ विशाल मुख्य द्वार किसके काल का ये विशेषता है? तो ये सरकी जो दोस्तों किसके काल में? किसके? सरकी वंश में। सरकी वंश कहाँ संबंधित है? तो जौनपुर से संबंधित है दोस्तों। तो इसका इस प्रकार हम देखते हैं, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा दूसरे का ऑप्शन देख लेते हैं। पहले का तीसरा दूसरे का अर्थात बी का चौथा, और सी का दूसरा, और डी का पहला। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब ये है किससे संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है। किससे? तो साहित्य, दिल्ली सल्तनत के साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन है क्वेश्चन कि किताबुल हिंद, क्या किताबुल हिंद की रचना प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? अर्थात जो किताबुल हिंद की रचना किसने की है दोस्तों? 4 ऑप्शन है। हसन निजामी ए है, और बी है मिनहाज उस सिराज, सी है अलबरूनी, और डी है सस्म ए सिराज अफीफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों अलबरूनी। क्या अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। किसने? अलबरूनी ने की थी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है, अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। ए है दोस्तों कुतुबन, बी है उस्मान, सी है अमीर खुसरो और डी है अमीर हसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या कुतुबुद्दीन ऐबक के दोस्तों। तो प्रसिद्ध जो खुसरो थे वो किसके दरबार में थे दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये रहता था। अगला क्वेश्चन तबकात-ए-नासरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, बहुत बार ये एग्जामों में पूछा गया है। कह रहा है तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है शेख जमालुद्दीन, बी है अलबरूनी, सी है मिनहाज उस सिराज और डी है जियाउद्दीन बरनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तबकात-ए-नासरी दोस्तों मिनहाज उस सिराज ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो पहले ही बता चुके हैं, ए है दोस्तों अरबी, बी है तुर्की, सी है फारसी और डी है उर्दू। तो दिल्ली सल्तनत अर्थात दिल्ली के सुल्तान दोस्तों जो थे वो किस भाषा को संरक्षण दिए थे? अर्थात राजकीय भाषा कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो फारसी था दोस्तों। क्या? फारसी था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बुक से संबंधित है और मिलान करना है। क्या मिलान करना है? तो देख लेते हैं। जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक कौन है दोस्तों? और हसन निजामी और मिनहाज उस सिराज, और उसके साथ साथ में याहिया बिन अहमद। तो इनकी पुस्तकों को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जियाउद्दीन बरनी जो है दोस्तों, इसने कौन सी किताब लिखी थी? तो तारीख फिरोज शाही जो है, क्या तारीख फिरोज शाही दोस्तों किसने लिखा था? तो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। और उसके बाद हसन निजामी ने क्या लिखा था? तो ताजुल मासिर लिखा है। और मिनहाज उस सिराज ये तबकात-ए-नासरी इसने लिखा है। और याहिया बिन अहमद पुस्तक जो है दोस्तों तारीख मुबारक शाही। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका जो करेक्ट है पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा और तीसरे का अर्थात सी का दूसरा और डी का पहला। ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का इसमें मिलान करना है। ए है दोस्तों, ए है तारीख़ हिंद और बी है तारीख़ दिल्ली, सी है रेहला और तबकात-ए-नासरी। तो इस तबकात-ए-नासरी किसने लिखा है दोस्तों? तो तबकात-ए-नासरी किसने लिखा था? मिनहाज। किसने लिखा है? मिनहाज ने लिखा है। ठीक है, मिनहाज ने लिखा है। और तारीख़ हिंद, क्या तारीख़ जो हिंद है ये इब्न बतूता ने लिखा है। तो इस बार अगर हम देखते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। आप मिला सकते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है इंपॉर्टेंट है दोस्तों संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था किसने? आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने और बैजू बारबा ने दोस्तों। तो तबला का जो प्रयोग किसने किया था? तो तबला का प्रयोग किसने किया था दोस्तों सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो तबला का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था? अमीर खुसरो ने दोस्तों इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे स्वयं, अर्थात अपने स्मरण को लिखा है कौन है दोस्तों? ए है ऑप्शन इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है फिरोज तुगलक। तो स्वयं की अपनी आत्मकथा किसने लिखा था दोस्तों? फिरोज तुगलक ने लिखा था। किसने अपनी स्वयं की आत्मकथा तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है? तो फिरोज तुगलक ने स्वयं अपने स्मरण को लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दस्तार बंदान कौन कहलाता है? चार ऑप्शन है सूफी संत, बी है खान, सी है मलिक और डी है उलेमा। तो दस्तार बंदान किसे कहा जाता था सुल्तनत काल में? तो दस्तार बंदार जो है दोस्तों उलेमा वर्ग को, क्या उलेमा, ये धर्म से संबंधित होते थे, इनको उलेमा या काजी भी कहा जाता था। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है, ये प्रैक्टिस सेट। नमस्कार, जय हिंद।